अभी राह गुज़र में है, क़ैदे मक़ाम से गुज़र। तू अभी राह गुज़र में है, क़ैदे मक़ाम से गुज़र। मिस्रो हिजाज से गुज़र, पारस और शाम से गुज़र। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानी प्रोफाइल में आपको खुश आमदीद। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो जियोलॉजिस्ट इंजीनियर भी हैं और पैट्रियोटिक सिंगर हैं। पैट्रियोटिक सिंगर मैं इनको क्यों मुखातिब कर रहा हूँ वो इन्हीं से पूछते हैं। जिब्रान सलीम आज मेरे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम जिब्रान, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पैट्रियोटिक सिंगर की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ, पहले ये बताएं कि जियोलॉजिस्ट इंजीनियर इसकी तरफ आपका रुझान कैसे गया? बहुत शुक्रिया। मुझे बचपन से ही नेचर बहुत पसंद था। नेचर में को देखना, करीब से देखना, पहाड़ों को देखना, सहराओं को देखना, समंदर को देखना। ठीक है। तो मैंने इसलिए इस फील्ड को चुना क्योंकि जियोलॉजी रिलेट ही अर्थ से करती है, कुल अर्थ से करती है और मेरा शुरू से ही रुझान था इसमें आने का, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिया। और इसमें जब से मैंने 2006 में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। अच्छा। उसके बाद से तकरीबन 5 साल हो गए हैं और मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे नेचर को देखते हुए काम किया है। मैंने कोहे सुलेमान में डेरा गाजी खान के पास मैंने काम किया, थरकुल डिपॉजिट में डेजर्ट में मैंने काम किया और बलूचिस्तान में चागी के जो जहाँ पे हमारे लिक्विडिक का जहाँ पे मंसूबा है गोल्ड डिपॉजिट्स का, वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा। तो ये सारी जगहें देखने को मुझे मिल गई इस फील्ड के ज़रिए। ये एम था मेरा, मैं देख सकूँ और मेरा एक ज़रिया माश भी है ये। अच्छा, दूसरा पैट्रियोटिक सिंगर की अभी हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको पैट्रियोटिक सिंगर इसलिए आपको नाम दिया है क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल के जो कलाम को जो है जिस तरीके से आप पेश कर रहे हो और आपका ये रुझान है कि उसको मैं म्यूज़िक के साथ मिक्सअप ना करूँ। बिल्कुल। तो उसकी क्या कहानी क्या है उसके पीछे? दरअसल मैं पहले सिंगर ही था, मैं सिंगिंग ही करता था और मैंने उस टाइम ये सोचा, अब से तकरीबन 8 साल पहले जब मैं तकरीबन 18 साल का था, तो उस वक्त मैं तकरीबन 10 गाने बना चुका था और हम लोगों ने मिलकर सोचा कि हम माशरे में चेंज नहीं ला सकते हैं। जो हम चाह रहे हैं वही बड़े बाल रख के गिटार बजाने से माशरे में जब जो भी वालिदैन देखते हैं वो ये नहीं, फ्यूचर नहीं देख पाते अपने बच्चों का कि हमारे बच्चे ऐसे होके आए आगे। तो हमने सोचा कि हम, और जब एक बंदा सिंगर बन जाता है तो वो अपने स्पॉन्सर से लड़ नहीं पाता कि मैं ऐसा वीडियो चाहता हूँ, मैं ऐसा वीडियो चाहता हूँ। उसको वो अपने आप को स्पॉन्सर के हाथ भेज देते और अपनी मर्ज़ी का कलाम नहीं पेश कर सकते सिंगिंग में। तो मैं ये चाहता था कि मैं वो कलाम पेश करूं जो नौजवानों में बेदारी ला सकता है, जिससे हम जगा सकते हैं। पहले मैंने खुद लिखना शुरू किया, उसमें मैं इतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जबकि मेरा जो सिलसिला नस्ब है उसमें आपने नाम शायद सुना हो, सीमाम अकबर आबादी साहब। वो मेरे परदादा हैं। अच्छा। मेरे वालिद, मेरे दादा जान अब्दुर्रहमान ख़ान आरज़ू अकबर आबादी, वो भी इसी उर्दू के प्रोफेसर थे, शायर थे। शायरों के ख़ानदान से आपका था। लेकिन मैं इसको आगे नहीं लाना चाहता था, मैं शायर नहीं बनना चाहता क्योंकि जो कलाम पहले ही लिख दिया है हमारे बड़ों ने, अल्लामा इकबाल साहब ने, मेरे दादा जान ने और लोगों ने, हम उससे अच्छा नहीं लिख सकते आज के दौर में जिस तरह की उर्दू हमारे यहाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी कलाम को ज़िंदा किया जाए। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इससे बहुत, मुझे एनर्जी मिली है, डायरेक्शन मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कलाम को आगे लोगों तक लेके जाऊँ और ज़िंदा करूँ, अल्लामा इकबाल के कलाम को ज़िंदा करूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे तक पहुँचे लोगों के पास और मैं इसको खलत मलत ना करूँ। मतलब एक सिंगर जब अल्लामा इकबाल का कलाम गाता है तो वो सिंगर से मंसूब हो जाता है। जब एक नात ख्वां अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ता है तो नात ख्वानी से मंसूब हो जाता है कि फ़लाँ नात ख्वां ने भी अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ा, फ़लाँ सिंगर ने भी अल्लामा इकबाल का कलाम जो है। यानी आप अपने आप को अल्लामा इकबाल की ज़ात से पीछे रखना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई शख्स अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़े या किसी का नाम लिया जाए तो ये बात हो कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ता है।
ये एक पहचान है पेट्रोटिज्म की, पाकिस्तान के कलाम की। मेरी सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन है वो आलमगीर साहब हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी कलाम में पसंद है, उनकी मिली नग़्मे हैं। ठीक है। इसीलिए मैं किसी और सिंगर्स को मैं इतना पसंद नहीं करता, आलमगीर साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि उन्होंने जब भी मेरे जहन में आलमगीर साहब की शक्ल आती है तो मैं ये सोचता हूँ पैट्रियोटिक। अच्छा, उन्होंने बहुत गाया। अच्छा जिब्रान, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आलमगीर साहब को आप लाइक करते हो और उनको फॉलो करते हो, तो वो तो म्यूज़िक के साथ गाते थे, तो आपका बेसिकली म्यूज़िक को इसमें ताल्लुक़ ना जोड़ना, उसका क्या वजह उसका? देखें, उसकी बहुत बेसिक वजह है। किसी भी शख्स का जब वो कभी मिली नगमा पढ़ रहा होता है तो वो अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। लेकिन अल्लामा इकबाल का कलाम जो है डायरेक्ट ही कुरान मजीद की आयत को एक्सप्लेन किया उन्होंने उर्दू ज़बान में नौजवानों के लिए, आने वालों के लिए भी और उस दौर में भी जो थे। तो कलाम इकबाल जो है, दरअसल अल्लामा इकबाल ख़ुद कहते हैं एक जगह पे कि इकबाल का पैगाम है इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का पैगाम ज़माने को सुना दो। तो अब इस्लाम का पैगाम है, उसे मैं म्यूज़िक के साथ खलत मलत नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ टीचर्स थे, जब मैंने उनसे कहा, जो मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, जो इस्लामियात पढ़ाते थे, कि मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ना चाहता हूँ जैसे कि कुछ लोगों ने पढ़ा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो, बेअदबी मत करना, अल्लामा इकबाल का कलाम बहुत वज़नी है, भारी है, इसको जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ना कि अल्लामा इकबाल को जब पता लगे कल क़यामत के दिन तो वो फ़ख्र महसूस करें कि उनका, और वो कहें कि मेरे कलाम के साथ इंसाफ किया गया। इसीलिए मैं इसको पढ़ना भी चाहता हूँ, प्रमोट भी करना चाहता हूँ, नौजवानों को वो पैगाम सुनाना चाहता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने महफूज करके दे दिया है, लेकिन एक अदब के साथ, एक तहजीब के साथ। अच्छा, तो क्या मौसीकी जो छोड़ी थी आपने, उसका रीज़न, उसकी वजह भी यही थी कि आप म्यूज़िक के साथ अल्लामा इकबाल का कलाम नहीं पेश करना चाह रहे थे, या उसकी कोई और वजह थी, जो अभी आपने बताया कि 8 साल पहले आप मौसीकी के शोबे से वाबस्ता थे? माशाल्लाह हमारे मुल्क में कुछ लोग पहले से भी छोड़ रहे थे सिंगिंग। मेरा रुझान भी मज़हब की तरफ था। मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी, जानने की कोशिश की कि सिंगिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, म्यूज़िक की क्या लिमिटेशंस हैं। तो मुझे हज़रत अली का एक कौल याद आया इस हवाले से कि जिस काम के बारे में तुमको मतलब इल्म ना हो, एब्सोल्यूट नॉलेज ना हो, उसके ना करने में ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं अगर 1-2 गिलास रख दूं आपके सामने, एक में दोनों में पानी हो, एक में जहर हो, एक में ना हो, ठीक है, अब मैं बोलूं कि किसी एक में जहर है, आप कौन सा पिएंगे? तो बेहतरी यह है कि आप दोनों ही छोड़ दें। यही वजह थी कि मैंने कहा कि मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ, नौजवानों को जगाना चाहता हूँ, तो मैं म्यूज़िक छोड़ ही देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं म्यूज़िक नहीं यूज़ करूँगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, या मेरे सर में दर्द होगा, या कुछ जीना मरना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए तो आप कोई कलाम हमें सुनाना चाहेंगे अल्लामा इकबाल की? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन 3-4 सालों में अल्लामा इकबाल की तकरीबन 8 से 10 नज़में कंपोज़ की हैं। अच्छा, बगैर म्यूज़िक के। ठीक है। कंपोज़ करने के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है। पहले आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट हो, उस पर आप धुन सोचें, उसके ऊपर कलाम को लाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि पहले से ही एक कलाम मौजूद है तो उसको म्यूज़िक में ढालना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पे ये होता है, पहले ट्यून बनाते हैं, उसके ऊपर शायरी सोचते हैं। जब शायरी पहले से मौजूद हो फिर ट्यून बनाना, उसको सोचना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कंपोजिशन खुद की है, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया। अच्छा, इन 10 नज़मों में जो भी मेरी कंपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरा है कि हम्द और नात जो है, आप जो बगैर म्यूज़िक के अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ना चाह रहे हो, तो कहीं उनके साथ हम्द और नात के साथ जो सिमिलरिटी या उनके साथ तो कोई आपका नहीं आजमाया जाएगा? मैं उस प्रोफेशन में जा सकता था कि अगर मैं लोगों में बेहतरी लाना चाह रहा हूँ कि मैं नात ख़्वानी के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को बेदार करने के ज़रिए, लेकिन इसमें बहुत लोग पहले से ही काम कर रहे हैं और मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं और मुझसे ज़्यादा रूहानियत रखते हैं। ठीक है, अच्छे अमाल रखते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने ये देखा कि उसका रिज़ल्ट उतना नहीं आ पाता है। बहुत, अगर मैं गिनना चाहूँ तो सैकड़ों की तादाद में है हमारे मुल्क में नात ख़्वां भी और हम पढ़ने वाले भी, लेकिन उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं आ पाता है। अच्छा। तो मैं उनको कम्पीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलग काम करूँ और बताऊँ कि इस तरह से। बहुत शुक्रिया। तो एक नज़म है अल्लामा इकबाल की, तुलुए इस्लाम।
तुलू इस्लाम नाम से ही लग रहा है कि इस्लाम की बात भी हो रही है और एक पैगाम भी है, और आज के दौर के हिसाब से भी बहुत क्या कहते हैं, ये रिलेट करता है। अब जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है कि उसमें एक तुलू हो रहा है, किसी भी आगाज़ का तुलू हो रहा है एक नई चीज़ का। बिल्कुल। तो मैं आपको पढ़ के सुना। बिल्कुल। दलीले सुबह रोशन है, सितारों की तनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा, गया दौरे गिरा ख़्वाबी। दलीले सुबह रोशन है, सितारों की तनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा, गया दौरे गिरा ख़्वाबी। उरूक़े मुर्दाए मशरिक़ में खूने ज़िंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस राज को सीना ओ फ़ाराबी। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मग़रिब ने, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मग़रिब ने। तला तिम्हाए दरिया ही से है, गोहर की सैराबी, तला तिम्हाए दरिया ही से है, गोहर की सैराबी। खलील अल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा, खलील अल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। सबा करती है बुए गुल से अपना हम सफ़र पैदा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अगर उस्मानियों पे को है गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे को है गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जबरान आपका, और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आपका ये जो कलाम इकबाल पढ़ने का जो तरीका है और जो आप चाहते हो अपने मकसद में, उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो मज़ीद प्रोफाइल देखने के लिए pakistaniprofiles.com पे ज़रूर विज़िट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।